देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। सभी उम्मीदवार मतदाता बनाने में जुटे हुए हैं और 3 सितंबर तक अंतिम तिथि है मतदाता बनाने की। इसी बीच वैशाली के राघोपुर से एलजेपी आर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी के रूप में अपना कमर कस चुके राकेश रोशन जी हैं। लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लगातार इनका भी दौरा वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर में चल रहा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके द्वारा कहा गया कि उम्मीदवारी को लेकर मैं तिरहुत वासियों को आपके माध्यम से अपील करने आया हूँ, उनसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप सब तिरहुत स्नातक क्षेत्र में वोटर बने। वोटर जो भी व्यक्ति ऑनर्स किए हुए स्नातक पास है 2021 से पहले, वो वोटर बन सकते हैं और वोटरों की संख्या काफी कम है। तो हम चाहते हैं कि इस आधार पर जो व्यक्ति स्नातक कर चुके हैं वो वोटर बनते हैं, तो हमारे तिरहुत में कितने स्नातक भाई बेरोजगार है उसका आंकड़ा मिलेगा। हम चाहते हैं कि शिक्षक वर्ग अपने नुमाइंदे चुने। अगर वोटर बनेंगे तभी वो नुमाइंदे चुन सकते हैं। उनके साथ ये समस्या रहती है हमेशा कि हमारी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं वैसे लोगों को, आप वोटर बने वैसे लोगों को चुने जो आपकी आवाज को उठाए। तो मेरा मेरा पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरा काम है इस शिवहर और सीतामढ़ी के प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी के द्वारा संगठन प्रभारी भी रहा है शिवहर सीतामढ़ी का, और इसके द्वारा मेरे द्वारा काम भी किया गया है। इसीलिए इन क्षेत्रों से मेरा ज्यादा लगाव रहता है। लगाव है, आप बात उठाने की भी बात कर रहे हैं, तो लक्ष्य तो होगा ना उम्मीदवारी को लेकर कि हम भी इस क्षेत्र से उम्मीदवार बने। लक्ष्य जनता को तय करना है। ठीक है, कौन व्यक्ति जनता के लिए काम कर रहा है, कौन व्यक्ति जनता के हितों की बात कर रहा है, जनता उस हिसाब से अपना फैसला करती है। ऐसे भी ये चुनाव में पार्टी के बेसिस पे नहीं समर्थित उम्मीदवार किया जाता है। जो आदमी आपके चेहरे पर वोट पड़ता है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपके चेहरे पर वोट पड़ेगा, अगर दूसरा कोई चुनाव लड़ा उसके चेहरे पर वोट पड़ेगा। तो उससे इसमें क्या है कि जो स्नातक वोटर संख्या बढ़ेगी तो एक बेहतर चुनाव होगा, और बेहतर चुनाव होगा तो एक बेहतरीन एमएलसी चुन के आएंगे जो जनता के हित की बात करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम स्नातक वोटरों को, अगर हम वोटर बनाते हैं, उनके साथ हम मिलते हैं जुलते हैं, उनको वोटर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, हमारे पार्टी में पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और हमारा पार्टी मजबूत होगा तो हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। कई बार इस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं, पार्टी को लोग नहीं मानते हैं, पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, स्नातक मतदाता होते हैं, और ये लोग इस चुनाव के बाद को ये जो चुनाव जीतते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है नहीं, तो लोग जो है ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो काम करें, पढ़े हो, लिखे हो, शिक्षित हो। आप भी बीटेक किए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ठीक बात है आपकी, कहना एकदम सही है कि हाँ, जो पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखे लोग ही चुनाव करेंगे कि कौन उनका बेहतर एमएलसी बनेगा, कौन उसका विधान पार्षद बनेगा। इस विधान पार्षद से सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। मेरा एक अभियान है, इस अभियान के तहत हम चाहते हैं पढ़े लिखे युवाओं से कनेक्टिविटी बढ़े। पार्टी मेरा दायित्व भी है। पर दिसंबर में चुनाव भी होगा स्नातक का, और लगातार आप दौरा कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में क्या क्या समस्या देखते हैं? समस्याएं बहुत है, बाढ़ को लेकर समस्या है। ठीक है, लगभग आपकी समस्या है कि स्नातक वोटर्सों में एक समस्या आ रही है कि सेशन लेट होता है, सेशन लगातार। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रतिभाशाली युवा है वो बिहार में रह जाते हैं, क्योंकि एक दायरा है, उम्र का दायरा है। बड़े बड़े कंपटीशनों में जैसे आप यूपीएससी का देखते हैं एक उम्र का दायरा है, आप देखते हैं बीपीएससी में भी एक उम्र का दायरा है। जब तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों में, आर्मी में, मिलिट्री में, एजुकेशन में, डॉक्टर्स में, जो पीएसपी एमबीबीएस में एक उम्र का दायरा, अगर आप टाइम टू टाइम डिग्री क्लियर नहीं होगा तो बच्चों को दिक्कत होता है। लगातार तो देखा जाता है कि बिहार अम्बेडकर मुजफ्फरपुर का सेशन लेट ही रहता है। तो ये इसलिए तो चाहते हैं ना कि एमएलसी में जो वोटर्स है वो वोटर बने और अपने मजबूत लोगों का चुनाव करें, जो अपनी बातों को जनता के बातों को सदन में प्रखरता से रख सके। जब तक हमारे जो भी पूर्व के एमएलसी रहे उनके द्वारा क्या किया गया, और आप उसको भी आप जांचे परखे और उसके हिसाब से करें। जैसे ये चुनाव थोप दिया गया, इस चुनाव को होने का भी कोई समय नहीं था, फिर भी ये चुनाव जनता पे थोप दिया गया। जनता के पैसों का यूज हो रहा, देख रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एमएलसी है तो एमपी बने, सब लोग प्रयास करते हैं। आप भी विधायक का चुनाव लड़े हैं, और ये क्षेत्र जो है गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक फैला हुआ है। 4 जिले का क्षेत्र है, 28 विधानसभा का क्षेत्र है। कितना इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? इस जनजागरण अभियान के तहत जब हम वोटर्स बनाने निकले थे तो हमको समस्या का भी पता चला। हमने वैशाली का दौरा किया, हमने मुजफ्फरपुर का दौरा किया, शिवहर से करते करते हम सीतामढ़ी आ आए हैं, और सीतामढ़ी में पहले भी आ चुके हैं। लगातार हम लोग वोटर अभियान के तहत आए थे, लेकिन आज आपसे
मुलाकात हुई, आपसे बात करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यही है, ये समस्याएं बहुत है। शिक्षकों को बहुत समस्याएं हैं, पुलिस विभाग के लोगों को समस्याएं हैं। हमारे सही से पुलिस विभागों को बहुत काम दे दिया गया है, पुलिस विभाग के लोगों को बहुत काम दे दिया गया, शिक्षकों को भी बहुत काम दिया था। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में पुलिस शिक्षक को डाल दिया जाता है, तो आप 8 घंटे ड्यूटी के अलावा बहुत ज्यादा ड्यूटी लेते हैं। ये बंद होना चाहिए। दूसरा चीज है कि शिक्षकों को साधन मिलना चाहिए। अब दे रहा है कि इलाका में एक शिक्षक डूब के मर गया है। हाँ, मेरे ही इलाका में। और बहुत भयावह घटना थी। महिलाएं, जो शिक्षक महिलाएं थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और करा रही थी। इस तरह से देख के हम पूरा बिहार अचंभित है कि जब हम उन जो शिक्षक हम लोगों को बनाते हैं, पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ाते हैं, यूपीएससी का लोग कितने यूपीएससी बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, फिर उनको सुविधाएं नहीं, उनको समस्याओं का अभाव है। इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का इलाका है, तो उत्तरी बिहार पूरा डूबा रहता है। डूबा रहता है तो विशेष जो पैकेज मिला उत्तरी बिहार पर ज्यादा खर्च हो, ये मेरे सरकार, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, तो अपनी बातों को कैबिनेट में नहीं रख पाते हैं। तो आपके माध्यम से चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मेरी बातों को सुने और उन समस्याओं का निदान करें, हम चाहते हैं। लगातार आप आवाज उठाते हैं, चर्चा तो आपका शुरू हो चुका है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में कि आप एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। एनडीए समर्थित प्रत्याशी के रूप में चर्चा हो गई है इंजीनियर अभिषेक झा की, और आप एलजेपीआर से, जैसा आप एलजेपीआर के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपने भी दावा कर दिया है कि चुनाव होगा और हम चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अभी जनता के ऊपर डिपेंड करता है, एनडीए में कुछ फाट तो नहीं हो रहा आप मुंह में उंगली डाल कर बुलवा रहे हैं। मेरा काम है स्नातक वोटर्स को जोड़ना, मेरा काम है वो अलग जगाना। है। स्नातक वोटरों को तो एनडीए, जदयू के भी उम्मीदवार जोड़ने पर लगे हुए हैं, उनके साथ आप हो जाते हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि अगर जदयू के उम्मीदवार के द्वारा, अगर पहले भी जो उम्मीदवार सहयोगी बनकर उनके साथ खड़े हो जाते, तो वोटर जोड़े तो सहयोगी है ना, वो आप पूछे ही नहीं हम लोगों से, पूछे ही नहीं, पूछे ही नहीं। अगर आप लोजपा के किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, अब तक एलजेपी वाले उपेक्षित हैं, भाजपा वाले भी उपस्थित हैं। अगर भाजपा वाले आप आम जनता से पूछ लीजिए, भाजपा और लोजपा के लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया। मीटिंग सिर्फ जदयू की हुई है। हम लोग अपने मन से कर रहे हैं काम। हम लोग के नेता के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे नेता जनहित, नेताजी ने सिग्नल दिया है, चिराग जी ने सिग्नल दे दिया है कि आप लोग बनाइए। मेरे नेता किससे जनहित के मुद्दों पे कभी भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आप देख लीजिए, क्रीमी लेयर का मुद्दा कौन बोला? पूरे देश में एकमात्र चिराग पासवान आवाज उठाए और पूरे देश का दलित समाज रोड पे आ गया। जीतन राम मांझी तो उस चीज का विरोध कर रहे थे। जीतन राम मांझी का कहना था कि ये लोग जो है अपने परिवार के लिए सिर्फ हल्ला करवा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी का अपना वक्तव्य, हम जीतन राम मांझी जी का बयान सुने भी नहीं है, और जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं उसमें हमको वक्तव्य नहीं देना है। हम अपने नेता के रास्ते पर चले। मेरे नेता के द्वारा बताया गया है कि आप जनहित के मुद्दों को उठाइए। हम बिहार सरकार के में कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं, अपनी बातों को हम मीडिया के सामने, जनहित के मुद्दों को, जैसे किसी का बलात्कार होगा तो हम बोलेंगे बिहार सरकार के खिलाफ में। मेरी बहू बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो बोलेंगे। आप देखें दलितों पे, असहायों पे, आप देखें लगातार बलात्कार की घटना घट रही है, लगातार हत्याएं हो रही है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष तक की हत्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह से लगातार जो घटना घटेगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। गठबंधन में रहते हुए आवाज उठाएंगे। हमारे नेता अभी देखे हैं कि आप क्रीमी लेयर देख लीजिए, लेटर एंट्री देख लीजिए। दो मुद्दों पे पूरे देश में कोई व्यक्ति है जो बढ़ चढ़ के अपनी बातों को प्रमुखता से रखा, और भारत के प्रधानमंत्री ने उन बातों को सहमत दिखे और फैसले को निरस्त किया। क्रीमी लेयर को लेकर कई दलित के नेता का भी कहना है, जैसे जीतन राम मांझी जी कह रहे थे, ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों का हक खा रहे हैं। ये जीतन राम मांझी का अपना उनका वक्तव्य है। आप जीतन राम मांझी से पूछिए विस्तार में, लेकिन हम करवे सवाल होंगे। चुनाव आप लड़ेंगे या सिर्फ वोटर बनाएंगे? 3 तारीख तक आपके करवे सवालों का जवाब 3 तारीख तक अंतिम तारीख है। वोटरों से अपील है कि आप वोटर बने, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अपने एमएलसी चुनाव करने के लिए आपके वोट से ही एमएलसी बन के जाएंगे, जो आपकी बातों को प्रखर रूप से रखेंगे। तो मेरा काम है जो अपना कर रहे हैं, मेरा काम है जन जागरण करना, मेरा काम है मजबूती, लोगों को मजबूत तरीके से पॉलिटिकल सेंसेस को मजबूत करना। हम चाहते हैं कि युवा भी पॉलिटिकल रूप में भाग ले, युवा भी मुखिया बने, जिला परिषद बने, विधायक बने, नए लोग भी आए राजनीति में। राजनीति की धारा बदल सकते हैं आप। हमेशा पुराने पीढ़ी से नई पीढ़ी में कुछ अलग क्षमता रहती है। पुराने पीढ़ी के लोग के द्वारा अपने अभी तो युवा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हमको मजबूत करें, अपने नई पीढ़ी को सामने लाए। हम तो चाहते हैं। चलिए युवा पीढ़ी को सपोर्ट करें। तो इनका कहना है कि चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है, जनता इनका समर्थन करे, स्नातक वोटर इनका समर्थन करे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, चुनाव को लेकर सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है, और लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष, राघोपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश रोशन जी का लगातार दौरा चल रहा है। स्नातक वोटर बनाने को लेकर ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने। इस बार
हो सकता है लगभग लाखों मतदाताओं की संख्या इस बार पार कर सकती है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।